वेलकम टू आरके टीवी रिव्यूज। और भाई कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, अयान की फिल्म ब्रह्मास्त्र इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हाइप गेन किए हुए है, सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी। और इंडिया में तो हर तरफ हर कोई इसी की बात कर रहा है। कोई इसके पार्ट 2 पर बात कर रहा है तो कोई देव के कैरेक्टर पर। वैसे हम इन दोनों टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जो कि इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। एनीवेज, वीडियो शुरू करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा पर हर कोई बात कर रहा है, लेकिन फिर भी इस फिल्म में बहुत से ऐसे पॉइंट्स छूटे हुए हैं जो कि शायद आपने नोटिस नहीं किए होंगे, और उनके बारे में भी कहीं भी कोई भी बात नहीं हो रही है, और अगर हुई है तो उन्हें ऑडियंस को सही ढंग से समझाया नहीं गया है। तो इस वीडियो में हम आपको वही टॉप 5 पॉइंट्स इस फिल्म के बारे में बताएंगे जो कि शायद आपके भी बाउंसर गए होंगे। जैसे कि ब्रह्मास्त्र का मेन विलन कौन है, देव, ईशा, गुरुजी, जुनून या फिर कोई और। शिवा को सब कुछ पहले ही पता क्यों चल जाता था, व्हाई? सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पॉइंट नंबर 1, फिल्म के क्लाइमैक्स में जब मोनी रॉय का कैरेक्टर जुनून ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को ब्रह्मांडों से हासिल कर जोड़ देती है, और जब ब्रह्मास्त्र पूरी तरह से एक हो जाता है तो धरती पर प्रलय की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ऐसे में शिवा की पावर्स की वजह से पृथ्वी का विनाश तो रुक जाता है और ब्रह्मास्त्र शांत हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मदेव पुनर्जीवित हो जाते हैं, यानी कि देव, जो कि शिवा के फादर हैं। लेकिन एक बात मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आई कि देव ब्रह्मास्त्र के कांटेक्ट में आए बिना ही आखिर जिंदा कैसे हो गया, जबकि हमें तो लग रहा था कि देव की बॉडी में ब्रह्मास्त्र रखने से वो जिंदा होगा, या फिर ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े जुड़ने पर उनमें से कोई सी पावर निकलेगी जिससे कि देव की बॉडी में फिर से जान आ जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अब शायद पार्ट 2 में ही इसे सही से बताया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, आशीष शेट्टी। फिल्म के हिसाब से ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा SRK यानी कि मोहन भार्गव के पास, दूसरा टुकड़ा नागार्जुन यानी कि आशीष शेट्टी के पास, और तीसरा टुकड़ा शिवा के पास होता है। लेकिन शिवा और मोहन भार्गव यानी कि SRK के पास वाले ब्रह्मास्त्र के टुकड़े माया अस्त्र के रूप में होते हैं, जो कि अपने उस्ताद के खून के टच होने से अपने असली रूप में आते हैं। लेकिन जो टुकड़ा नागार्जुन के पास होता है वो किसी माया अस्त्र के रूप में नहीं होता, बल्कि ब्रह्मास्त्र के ही एक पार्ट के रूप में होता है। अब ऐसा फिल्म के मेकर्स मिस्टेक से तो नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि शायद इससे पहले भी उनसे किसी ने वो पार्ट छीनने की कोशिश की हो। हम इसे आपको दूसरे पॉइंट से समझाते हैं। सो पॉइंट नंबर 3, फिल्म में दिखाया गया है कि ऋषियों की तपस्या की वजह से उन्हें ब्रह्मास्त्र और बाकी के सारे अस्त्र मिले, लेकिन जो अस्त्र उनको मिले वो भी किसी न किसी बेड पावर्स को रोकने के लिए ही उन्हें दिए गए होंगे, क्योंकि देव तो ब्रह्मांशों में से ही एक है, जो कि पहले ब्रह्मांड सोसाइटी का ही एक मेंबर था, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र पाने के लालच में विलन बन बैठा। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि देव पहले विलन नहीं था। तो जो ब्रह्मांड सोसाइटी बनाई गई थी वो किसी और से धरती की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। मतलब कि देव के अलावा और भी ऐसी बेड पावर्स हैं जो कि ब्रह्मास्त्र को पाकर पूरी दुनिया पर रूल करना चाहती हूँ। तो ऐसे में शायद उन्हीं बेड पावर्स ने आशीष शेट्टी से वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा छीनना चाहा हो, और तभी से वो माया अस्त्र से बदलकर ब्रह्मास्त्र के पार्ट के रूप में ही हो। पॉइंट नंबर 4, आपने फिल्म में नोटिस किया होगा कि जब भी कोई भी अस्त्र एक्टिव होता था तो शिवा को उसके बारे में पता चल जाता था, खासकर उनके बारे में जो कि ब्रह्मांड से या जिनके पास ब्रह्मास्त्र का पार्ट है, जैसे कि SRK और नागार्जुन। लेकिन ऐसा आखिर क्यों होता था? और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वो खुद एक ब्रह्मांड से इसलिए, तो मेरे भाई नागार्जुन भी ब्रह्मांड थे, फिर उन्हें SRK की डेथ का पता कैसे नहीं चला? और अगर आपको ये लगता है कि जुनून और शिवा भाई बहन है तो इसलिए उनके बीच कोई कनेक्शन है, और जुनून जो करती है वो शिवा को पता चल जाता है। जैसे कि जब उसने SRK को मारा तब भी शिवा को पता चल गया। इसके बाद जब शिवा नागार्जुन के साथ आश्रम जा रहे थे तब भी शिवा को पता चल गया कि उन्हें कोई देख रहा है। अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं तो फिर ये चीज़ें सिर्फ शिवा के साथ ही क्यों होती हैं? जुनून को भी तो शिवा जो करता है उसका पता चलना चाहिए, है कि नहीं? और अगर आपको लगता है कि शिवा को वो सब कुछ देव ही बता रहा था, तो फिर देव ने जुनून को शिवा के बारे में क्यों नहीं बताया ताकि वो उसे पहले से ही खत्म कर दे? अब तुम कहोगे कि देव तो पत्थर का था इसलिए वो जुनून को कैसे बताता? तो फिर मेरे भाई जुनून को किसी ने तो बताया होगा कि बेटा एक ब्रह्मास्त्र था, उसके 3 टुकड़े हुए, उन्हें वापस जोड़ने से तुम्हारे पापा जिंदा हो जाएंगे। हैं, किसी ने तो बोला होगा। भाई बहुत मिस्ट्री है इस फिल्म में। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
सो पॉइंट नंबर 5 गाइस, शिवा देव और अमृता का बेटा है, ये गुरुजी ने शिवा को बताया है। और क्योंकि देव के पास अग्नि अस्त्र का पावर होता है, इसलिए उसके बेटे के पास भी अग्नि अस्त्र का पावर आ जाता है। लेकिन भाई शिवा तो अमृता का भी बेटा है जो कि जल अस्त्र की मालकिन है, तो फिर शिवा के पास भी उसी की तरह जल अस्त्र का पावर भी होना चाहिए। लेकिन पार्ट 1 में तो ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं गया। आई थिंक कि पार्ट 2 में या फिर 3 में शिवा के पास जल अस्त्र का भी पावर आ जाएगा, जैसे कि अग्नि अस्त्र का आया। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। बाय द वे, अभी भी कुछ मिस्टीरियस पॉइंट बचे हुए हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में। अगर आप उन पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 की डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो भी आपको लास्ट में स्क्रीन पर मिल जाएंगी। सो चलिए, जय हिंद, राधे राधे।